मुफ्ती मुनीर शाकिर कई सालों से तनाज़ात में घिरे हुए थे। 2007 में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद वो कुछ अरसा रुपोश रहे। 2017 में उन्होंने अपनी सरगर्मियां महदूद कर दे और सियासी और मजहबी मामलात में कम मुदाखलत करने लगे, लेकिन फिर भी वो मुख्तलिफ वजूहात की बना पर निशाने पर थे। हालिया दिनों में मुफ्ती मुनीर शाकिर को कत्ल की धमकियां मिल रही थीं, जिनके बारे में उन्होंने खुद एक वीडियो पैगाम में आगाह किया था। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि उनकी जान को खतरा है और हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को उनकी हिफाजत के लिए इक़दामात करने चाहिए, मगर अफसोस कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मुअस्सिर इक़दामात नहीं किए गए। शहादत का वाक़या 15 मार्च 2025 को पेशावर के इलाके अरमो में इफ्तार से कुछ वक्त पहले मुफ्ती मुनीर शाकिर मस्जिद के बाहर मौजूद थे, जब एक देसी साख्ता बम धमाका हुआ। इस हमले में मुफ्ती मुनीर शाकिर समेत 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर मुफ्ती मुनीर शाकिर जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। वाक़ये के बाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। अभी तक किसी गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, मगर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये हमला उनके पुराने तनाज़ात और दुश्मनियों का नतीजा हो सकता है। शहादत की मुमकिना वजूहात: 1. साबिका दुश्मनियां। उनका ताल्लुक लश्कर इस्लाम से रहा, जिसकी वजह से कई गिरोहों और तंजीमों के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा रहे। 2. धमकियां और सिक्योरिटी खदशात। उन्होंने खुद भी धमकियों की तस्दीक की थी, मगर उनकी हिफाजत के लिए कोई खास इक़दामात नहीं किए गए। 3. मजहबी और कबायली तनाज़ात। वो एक मजबूत मजहबी शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे, जिनके ख्यालात से बाज़ हल्के इख्तिलाफ रखते थे। 4. सिक्योरिटी नाकामी। अगरचे उन्हें कत्ल की धमकियां मिल रही थी, मगर उनकी हिफाजत के लिए हुकूमत की तरफ से कोई खास इंतजाम नहीं किया गया, जो उनकी शहादत की एक बड़ी वजह बन सकता है। अवामी रद्द-ए-अमल और हुकूमती मौक़िफ़। मुफ्ती मुनीर शाकिर की शहादत पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और दीगर हुकूमती शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया और तहकीकात का हुक्म दिया। अवामी सतह पर भी उनकी शहादत पर गहरे अफसोस का इजहार किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इस वाक़ये के असल मुजरिमों को बेनकाब किया जाए और सख्त सज़ा दी जाए। नतीजा: मुफ्ती मुनीर शाकिर की शहादत एक अलमनाक वाक़या है, जिसने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर एक बार फिर सवालात खड़े कर दिए हैं। उनकी जिंदगी तनाज़ात, मजहबी सरगर्मियों और धमकियों से घिरी रही और बिलाखिर वो एक हौलनाक हमले का शिकार हो गए। अब देखना यह है कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे इस कत्ल की तहकीकात कैसे करते हैं और क्या मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई इक़दामात किए जाते हैं या नहीं।